नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए। जैसे कि आप मेरे पीछे दिख रहे, देश भर में गणेश भगवान जी की धूम है। गणेश जी के आगमन के साथ ही पूरे देश में गणेश भक्तों की सेवा, भक्ति और श्रद्धा उमड़ पड़ी है। इसी के दौरान कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए या हिंदू धर्म के खिलाफ अपनी आग उगालने के लिए ऐसे समय का उपयोग करते हैं। दो चेहरे यहां पर है, एक है जाकिर नाइक जो कि अपने आप को इस्लाम का प्रचारक कहता है, और दूसरा है राम गोपाल वर्मा जो हॉरर फिल्मों के लिए अपने आप को पेश करता है। ये दोनों लोग हैं जिन्होंने लगातार गणेश उत्सव के दौरान ही गणेश जी का अपमान करने का महापाप किया है। इस बार राम गोपाल वर्मा ने यह जुर्रत की है और उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, और इसलिए आज का बिंदास बोल हम इस पर लेके आ रहे हैं कि क्या राम गोपाल वर्मा को सजा कब होगी। आखिर गणेश भगवान जी का अपमान करने वाले राम गोपाल वर्मा ने सस्ती लोकप्रियता के लिए जो हथकंडा अपनाया है, जिससे हमारे करोड़ों लोगों का यहां पर श्रद्धा की हानि हुई है, नुकसान हुआ है, गुस्सा लोगों में है। ऐसे में राम गोपाल वर्मा का क्या किया जाए और ऐसे प्रवृत्ति का क्या किया जाए, ये दोनों विषयों के लिए आज का बिंदास हम आपके सामने लेकर आए। पहले जरा मुद्दे पर नजर डालते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन पूरा देश कर रहा है विघ्नहर्ता को नमन। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की सबसे ज्यादा धूम। जगह जगह सजे हैं गणपति के पंडाल। विघ्नहर्ता के दर्शनों के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त। लेकिन गणेश भक्तों की भावनाओं को छलनी करने में जुटे हैं कुछ लोग। फिल्मकार राम गोपाल वर्मा ने भगवान गणेश का किया अपमान। एक के बाद एक ट्वीट करके गणेश भक्तों का भी निरादर किया। धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले फिल्मकार राम गोपाल वर्मा पर कब होगी कार्रवाई? क्या राम गोपाल वर्मा भी जा रहे हैं कट्टरपंथी जाकिर नायक की राह पर? स्कंद पुराण के मुताबिक जब माता पार्वती मानसरोवर में स्नान कर रही थी और अचानक भगवान शिव वहां पहुंचे, तो बालक गणेश ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। कई बार मनाने पर भी जब गणेश नहीं माने, तो शिव जी ने गुस्से में आकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में माता पार्वती की नाराजगी के बाद शिव जी ने एक हाथी का सिर लगाकर गणेश को जीवित किया। इस कहानी के कई प्रतीकात्मक महत्व हैं, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी न रखने वाले लोग अक्सर उन प्रतीकों को न समझने के कारण उनके अपमान पर उतारू हो जाते हैं। आज गणेश चतुर्थी के दिन जब पूरा देश भगवान गणेश की पूजा कर रहा है, विघ्नहर्ता को नमन कर रहा है, तब बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने उनका मजाक उड़ाया है। राम गोपाल वर्मा ने एक के बाद एक ट्वीट करके गणेश भक्तों को मूर्ख तक कह दिया। राम गोपाल वर्मा की हिमाकत देखिए, उन्होंने गणेश जी के बारे में ट्वीट किया, जो खुद अपना सिर कटने से नहीं बचा सका। मेरा सवाल है कि वह दूसरों का सिर कैसे बचाएगा। खैर, मूर्खों को गणपति का दिन बधाई। राम गोपाल वर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने फिर लिखा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि अपनी मां के शील की रक्षा करने वाले बच्चे का सिर कोई कैसे काट सकता है? मुझे यकीन है कि भक्तों को इस बारे में पता होगा। फिर लिखा, क्या भगवान गणेश दूसरे देवताओं से ज्यादा खाते हैं? मुझे संदेह इसलिए हो रहा है क्योंकि बाकी देवता या तो दुबले पतले हैं या फिर मैस्कुलर हैं। राम गोपाल वर्मा के एक के बाद एक ट्वीट देखिए। गणेश ने ऐसा क्या किया जो उनके भाई कुमार ने नहीं किया और सिर्फ गणेश ही भगवान बने? क्या ऐसा इसलिए है कि कुमार ने गणेश की तरह अपना सिर नहीं कटवाया? क्या कोई मुझे बता सकता है कि गणेश आज के दिन पैदा हुए थे या फिर आज के दिन उनके पिता ने उनका सिर काटा था?
भगवान गणेश अपने हाथों से खाते हैं या सूंड से? मैं भगवान गणेश के भक्तों से जानना चाहूंगा कि इतने सालों से वे लोग पूजा कर रहे हैं, उनके कौन कौन से दुख दूर हुए। इतने अपमानजनक ट्वीट करने के बाद राम गोपाल वर्मा सफाई देते हैं कि सभी लोग समझें कि गणेश के बारे में मेरे सवाल और टिप्पणियां इस मामले में मेरी कम जानकारी की वजह से है। हैरानी की बात यह है कि सालों से मुंबई में रहने वाले राम गोपाल वर्मा को गणपति की करोड़ों भक्तों की आस्था के बारे में नहीं पता। क्या हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं की आस्था के बारे में भी उनको नहीं पता? एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्में बना चुके राम गोपाल वर्मा का फिल्म मार्केट आजकल बेहद खराब चल रहा है। शायद इसलिए चर्चा में आने के लिए उनको दूसरा मुद्दा नहीं मिल रहा था। इसलिए एन गणेश चतुर्थी के दिन उन्होंने करोड़ों भक्तों का अपमान किया। किसी भी धर्म के, किसी भी रिलीजन के गॉड को जिसपे करोड़ों लोगों का फेथ है, आप उसको इस किस्म के तरीके से आप अब्यूज करते हैं और अजीब ट्वीट करते हैं। राम गोपाल वर्मा के अपमानजनक ट्वीट को लेकर दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली पुलिस में केस दर्ज कराया और राम गोपाल वर्मा पर कार्रवाई की मांग की। मैंने एक शिकायत दर्ज की है सेक्शन 295A, सेक्शन 505 और ये आईपीसी की धाराओं का उल्लंघन है और सेक्शन 66A आईटी एक्ट की धाराओं का उल्लंघन होता है। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने राम गोपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जिस दिन करोड़ों लोग खुशी और उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, इस प्रकार का ट्वीट करना जो मुझे अभी जानकारी मिली है और बयान देना गणेश जी के ऊपर में और लोगों को पागल कह देना कि वो ऐसे पूजा में लगे हुए, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मुद्दे को लेकर बीएचपी के तेवर तो सबसे ज्यादा तीखे दिखे। मैं महाराष्ट्र सरकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार से यह मांग करता हूं कि तत्काल उनके खिलाफ एफआईआर करके और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जाए। एन गणेश चतुर्थी के दिन जिस दिन राम गोपाल वर्मा ने एक के बाद एक ट्वीट करके भगवान गणेश और उनके भक्तों का अपमान किया है, उससे साफ है कि उनका एजेंडा कुछ और है। कुछ साल पहले एक और शख्स जाकिर नायक ने भी इसी तरह सरेआम भगवान गणेश और हिंदुओं का अपमान किया था। आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, जब मैं तकलीफ में रहूंगा तो मुझे कैसे पहचानेंगे? तो इससे साफ है कि राम गोपाल वर्मा भी जाकिर नायक की राह पर चल पड़े हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए राम गोपाल वर्मा ने भी हिंदुओं की भावनाओं से खेलने की कोशिश की है। ये तो हिंदुओं की सहिष्णुता ही है कि राम गोपाल वर्मा जैसे लोगों को माफ कर सकते हैं, लेकिन क्या राम गोपाल वर्मा जैसे लोगों में इतनी हिम्मत है कि किसी दूसरे धर्म पर उंगली उठाकर दिखाएं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसका नाम भले ही राम और गोपाल मतलब राम और श्री कृष्ण का हो, लेकिन इसने रावण से भी बदतर काम किया है। हिंदू धर्म में जिसका नाम नहीं लिया जा सकता ऐसे व्यक्ति का काम यहां पर राम गोपाल वर्मा ने किया है। ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता। इन लोगों का अगर कुछ होता भी है तो बस पैसा और उसको पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके कुछ भी करने की आदत को सीधा करना जरूरी। इसलिए इंटरनेट से इसके नंबर निकालिए। हम भी आपके सामने जल्दी स्क्रीन पर इसके नंबर चलाएंगे, उस पर कॉल करके आप इसको पूछिए कि आखिर इसने ये कहने की जरूरत कैसे की। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। देखिए जी। हेलो। हाँ, हेलो, आप जुड़ चुके हैं, बोलिए। देखिए, ऐसा है, मेरे को ये राम गोपाल वर्मा के बारे में एक बात ये कहनी है। इससे माता पिता ने इनका नाम ही गलत रख दिया राम के नाम पर। ये राम का नाम जो है ये बदनाम कर रहे हैं। इनको इतना मालूम ही नहीं है कि गणेश जी कौन थे, क्या थे। इनको पहले हमारा जाकर के पूरा पढ़ना चाहिए। है जी, ये जाकिर साहब को तो मालूम ही नहीं, वो तो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते, उन्हें अपने धर्म का ही नहीं पता कि मेरा धर्म है क्या। तो उनकी तो बात छोड़िए, बाकी तो आप राम गोपाल को देखिए कि ये क्या क्या रहे हैं और ये ट्वीट कर क्या रहे हैं। इनको सख्त से सख्त जो है सजा देनी चाहिए और इनके खिलाफ जो है मुकदमा मैं भी दायर करने के लिए जा रहा हूं। बिल्कुल, धन्यवाद। आखिर आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी पूजा के लिए, अपने को कुछ मिलने के लिए ही करते हैं
या उस भगवान की रक्षा करने का भी काम आप करते हैं, या औरंगजेब जैसा कृत्य करने वाले राम गोपाल को कुछ सजा देना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाइए और इसके खिलाफ आपकी धार्मिक भावना भड़काने का, आपका श्रद्धा को ठेस पहुंचाने का मुकदमा दायर करिए। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोने में किसी भी पुलिस स्टेशन पर यह मुकदमा दायर कर सकता है। ऐसा मुकदमा ना लेने वाले पुलिस स्टेशन से आप हमको फोन करिए, हम उस पुलिस पर दबाव बनाएंगे कार्रवाई के लिए, और हम चाहेंगे कि भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार इस राम गोपाल का तुरंत इलाज करे। अगले कॉलर। जय हिंद। हरिओम। बोलिए। हरिओम सुरेश जी, वंदे मातरम। क्या कहना है आपको? आपने राम गोपाल वर्मा पर कार्रवाई कब, यह प्रश्न पूछा है। मैंने कार्रवाई शुरू कर दी है सुरेश जी। हाँ। पहले इस प्रवृत्ति पर थोड़ा उहापोह करूं। राम गोपाल वर्मा ये शख्सियत नहीं है, यह प्रवृत्ति है, अब आई है अंग्रेजों से। भारत के धर्म और संस्कृति का नाश करो तो भारत उनका गुलाम होता, यह प्रवृत्ति थी। पिछले 2-3 दशकों से हिंदुओं में स्वाभिमान जाग उठा है, हिंदू स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, अतः स्वाभाविक है भारत भारतीय तरीके से ही भारत बनेगा। आज भारतीय बाजार में निकृष्ट उत्पाद खरीदने वालों की संख्या राम गोपाल वर्मा जैसे प्रवृत्ति की ज्यादा है, उसमें वृद्धि हो, यह है मकसद। हमारे देवी देवताओं को प्रताड़ित करने का पित्त पत्रिकारिता में यह प्रवृत्तियां सेलिब्रिटीज के नाम से जाने जाते हैं। मेरी कार्रवाई आपको बता दूं, मैंने अपने परिवार से सभी जन एक पोस्टकार्ड राम गोपाल वर्मा को भेज देंगे, सभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे। अरे भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला, ऐसे इलाज लोगों को मत बताइए, ये तो आपने समय खराब करना है। ये पत्र वित्र भेजने से इनको कुछ नहीं होने वाला, और आप लोग यही कर सकते हैं, इनको पता है और इसलिए ऐसी हरकत कर पाते हैं। अगर करना है तो इसके खिलाफ एफआईआर के नीचे की कार्रवाई कोई हो ही नहीं सकती, और दूसरी कोई अगर आप कार्रवाई संवैधानिक मानते हैं तो उसका हम पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। बात करवाइए। बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल सुरेश जी, नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना है आपको? जय हिंद। हाँ, मैं शाजापुर के मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, हेलो, बोलते रहिए। अरे मेरी आवाज टीवी पर तो सुनाई नहीं दे रही, तुम चलिए हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। देखिए, हमें लगता है कि हमारा धर्म एक लेबोरेटरी है, यानी रिसर्च सेंटर है। कोई भी आए, निष्कर्ष निकाले, आलोचना एवं समालोचना करे, चला जाए। बट विश्वास मानिए, विश्व के किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है कि कोई रंच मात उसकी आलोचना करे। हालांकि हम तो सागर हैं जिसमें छोटे छोटे धर्म एवं संप्रदाय रूपी नदियां मिलती रहती हैं। हमारे अंदर समायोजन करने की क्षमता है। रही बात गणपत बप्पा की, तो वो प्रत्येक शुभ कार्य के लिए पूर्व करने वाले आराध्य हैं। वर्मा का ट्वीट बहुत ही निंदनीय है। अपमान करने वाले वर्मा हो चाहे मौलवी, इनसे अंजाम का बदला हमारे न सिर्फ हिंदुओं को बल्कि समस्त भारतवासी और विश्व के जनमानस को लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत अपमानजनक बात हुई। बिल्कुल, धन्यवाद। एक बात इन्होंने कही है, ये हिंदू धर्म की सोच है। हम कहते हैं कि हमारा धर्म लैबोरेटरी है, एक प्रयोगशाला है। अलग अलग तर्क कोई रख सकता है, विचार कोई रख सकता है। मैं इस बात को मानता हूं कि ये लैबोरेटरी है, और इसलिए यहां पर तमाम प्रकार के विचार आए, उसका स्वागत हुआ। उसके ऊपर तर्क हुए, कुतर्क थे तो उसको काट दिया गया, और लाखों साल तक समय के साथ सामंजस्य बनाते हुए यह धर्म टिका रहा। लेकिन लैबोरेटरी में, प्रयोगशाला में होने वाले प्रयोग अच्छाई के लिए होते हैं, उससे कुछ अच्छा मिलना चाहिए, ये इस इरादे से होते हैं, अच्छे नियत से होते हैं। राम गोपाल वर्मा कोई शास्त्रार्थ नहीं करा है जिससे कि धर्म का कोई फायदा होगा, धर्म के विचारों को कोई दिशा मिलेगी, इसलिए नहीं करा है। ये तो गंदगी करा है। टॉयलेट यूज करने वाले लोगों को लैबोरेटरी यूज करने का अगर अधिकार देंगे तो धर्म का नुकसान करेंगे, यह हमने समझना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं रावेर से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र। हाँ, क्या कहना है आपको? हाँ, वो राम गोपाल वर्मा है ना, वो बड़े डायरेक्टर है, फिल्मी डायरेक्टर होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं।
उसको उसको कुछ सोचना होगा। नहीं, क्या करेंगे आप करेंगे ना, कुछ भी एफआईआर दर्ज करेंगे। बिल्कुल, आप ये कार्यक्रम खत्म होने के पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करिए और हम दिखा देंगे कि आज के एक कार्यक्रम से देश भर में लाखों एफआईआर राम गोपाल वर्मा के खिलाफ हो रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ, ये राम गोपाल वर्मा अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इनकी पिक्चर कोई देखते नहीं है अभी। ये अपना नाम करने के लिए हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। इनको आज तक इनके माँ बाप ने बताया नहीं है कि हिंदू धर्म है क्या। इनको माँ बाप भी आपने पता है कि नहीं, ये भी पूछना पड़ेगा। हाँ, वो भी उनसे पूछना पड़ेगा। यही अगर किसी और धर्म के लिए बोलते तो आगे कल ही बंद हो जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म वाले कुछ नहीं करते हैं। इनको पब्लिक के बीच में छोड़ना चाहिए, पब्लिक इनसे निपटेगी। धन्यवाद। ये बिल्कुल सही कहा है। क्या ये अगर किसी दूसरे धर्म के बारे में ये कहते, कहिए, ऐसा हम नहीं कह रहे, ना कहना चाहिए, ना उसको बढ़ावा देना चाहिए। किसी भी धर्म के खिलाफ है, उसके मानने वाले लोगों के खिलाफ, या क्या भगवान तो छोड़िए, भगवान मानकर किसी पत्थर को भी पूजा जाता है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आस्था का सवाल है। लेकिन क्या किसी और धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत ये कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसको पता है कि हिंदू केवल चिल्लाएंगे, किसी ने कहा वैसे पोस्ट कार्ड लिखेंगे, कुछ ट्वीट करेंगे, कुछ कॉल करेंगे, उसके बाद शांत हो जाएंगे। फिर कभी जाकिर, कभी राम गोपाल, तो तमाम ऐसे लोग अपमान भगवानों का हमेशा करते रहेंगे। हम आपको जाकिर नाइक का वो वीडियो दिखाते हैं जो हमने इतना चलाया, देश भर में सैकड़ों एफआईआर हुए और उसके बाद जाकिर नाइक हिंदुस्तान में दोबारा कभी मुंह नहीं खोल पाया। ये वीडियो भी जरा देख लीजिए। अगर कोई मेरा हिंदू दोस्त मुझे पूजा के लिए बुलाएगा, और मुंबई के अंदर सबसे आम पूजा है जो गणेश चतुर्थी, आपने सुना गणेश चतुर्थी के बारे में? सुना कि नहीं? गणपति। हाँ, अगर मेरा हिंदू जानने वाला मुझे गणपति के लिए बुलाएगा और अगर मुझे प्रसाद देगा, तो मैं उससे सिर्फ एक आसान सवाल पूछूंगा कि गणपति कौन है, ये गणेश कौन है? तो मेरा दोस्त मुझसे फरमाएगा कि ये गणपति भगवान शिवा, लॉर्ड शिवा का बेटा है। और वो कहेगा कि एक दिन जब शिवा घर से बाहर निकलते हैं तो उसकी बीवी पार्वती अपने जिस्म का मैल निकाल के एक बेटा पैदा करती है और उस बेटे से कहती है कि आप घर के दरवाजे पे खड़े रहो और मैं आराम कर रही हूं, घर में किसी को भी अंदर आने मत देना। और कुछ दिन बाद जब शिवा अपने घर पे लौटता है और वो घर में दाखिल होना चाहता है तो ये लड़का उसे रोकता है, कहता है कि मेरी वालदा, मेरी मां आराम फरमा रही है, आप घर में नहीं जा सकते। शिवा तेश में आके, ये लड़का मेरे घर में मुझे दाखिल होने से रोक रहा है, तेश में आके उसकी गर्दन उड़ा डालता है। तो मैं सवाल पूछूंगा मैं हिंदू दोस्त से, आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, जब मैं तकलीफ में रहूंगा तो मुझे कैसे पहचानेंगे? आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, तो मैं जब तक तकलीफ में आऊंगा तो मुझे कैसा पहचानेगा? और ये कहानी वह कंटिन्यू होती है और इस कहानी के अंदर इतना दूर तक वो सिर चले जाता है कि भगवान उस सिर को वापस नहीं लेके आ सकते। तो वो कहते हैं लोगों से कि पहला जानवर जो आपके नजदीक आएगा उसकी गर्दन काट के मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके नजदीक आता है वो होता है हाथी। तो हाथी की गर्दन काटते और शिवा के पास लेके आता। तो शिवा इस हाथी की गर्दन को, इस हाथी की मुंडी को अपने बेटे के ऊपर लगाता है और वजूद में आता है गणेश, गणपति। मैं कहूंगा ये आपका भगवान है? मेरा दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर, ये तो माइथोलॉजी, ये तो कहानी है, छोड़ना। अरे बट मुझे प्रसाद खाने का है, आप साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं खा सकता हूं। ये कुरान में लिखा गया है कि अगर अल्लाह के नाम के ऊपर कुछ चीज दी गई है तो मैं इसे खा सकता हूं। आप साबित करके दिखाओ कि ये अल्लाह है, ये खुदा है और मैं प्रसाद खाऊंगा। अरे जाने देना जाकिर, ये सिर्फ कहानी है, लेकिन मुझे प्रसाद खाने का है। आप साबित करके दिखाओ कि गणेश खुदा है और मैं खाना खा सकता। ऐसे कुतर्क देने वाले जाकिर नाइक का हमने लगातार जवाब दिया। सुदर्शन के स्टूडियो में इसको बुलाया लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया और भारत में अब उसके बाद इसका जो सालाना होने वाला जलसा है और कई कार्यक्रमों पर बैन लगा। भारत में इसका 30 टीवी बैन है। अगर कहीं पर दिखता है तो हमको बताइए और आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन पर भी बताइए। जाकिर नाइक का हमने बंदोबस्त किया, अब राम गोपाल वर्मा की बारी है।
राम गोपाल वर्मा का बंदोबस्त कैसे करना है, इस विषय पर यह बिंदास बोल जारी रहेगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, राम गोपाल वर्मा ने गणेश भगवान का अपमान किया है, उस अपमान के ऊपर कार्रवाई सरकार क्या करेगी, और वो करनी ही चाहिए, इसके लिए हम दबाव बनाएंगे। और आप क्या करेंगे? गणेश भगवान के भक्त होने के नाते क्या केवल हाथ जोड़कर या हाथ आगे कर प्रसाद लेंगे, केवल आशीर्वाद की अपेक्षा उस भगवान से करेंगे, और औरंगजेब जैसा खुला छोड़ेंगे राम गोपाल जैसे को, जो कि औरंगजेब ने तो मूर्तियां तोड़ी थी, ये श्रद्धा तोड़ रहा है। राम गोपाल वर्मा के इस करतूत की माफी नहीं हो सकती, और इसलिए आपको आगे आकर राम गोपाल वर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की सरकार को मांग करनी चाहिए, आपके सांसद को मांग करनी चाहिए, राज्य सरकारों को मांग करनी चाहिए। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सवेरे होने के पहले राम गोपाल वर्मा की अरेस्ट करनी चाहिए। ऐसे तमाम मांगों के साथ आज का बिंदास बोल और दर्शकों का ये कॉल की सिलसिला जारी है। कुछ कॉलर और भी वेटिंग में, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो सर। हाँ, क्या कहना है? मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम शब्बीर है। मैं भी एक मुसलमान हूँ, लेकिन किसी और के धर्म के ऊपर ऐसा, धर्म के बारे में ऐसा गलत बोलना, ये बहुत गलत है। हर एक मजहब अपना अपना है, किसी दूसरे मजहब पे उंगली उठाना भी किसी के मजहब में नहीं है। ये जो राम गोपाल वर्मा और डॉक्टर जाकिर नायक जो हरकत की थी, इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अपने हिंदुस्तान में ये एक कानून बनना चाहिए कि एक धर्म का आदमी या दूसरे धर्म के ऊपर कोई किसी भी धर्म का ना करे। ये बड़ा अच्छा मुद्दा है, धन्यवाद। एक दूसरे के खिलाफ क्या, अपने धर्म का भी, इनका क्या धर्म है? आपको लगता है कि जिसके नाम में केवल राम और गोपाल दो भगवानों के नाम है, ये कभी भगवान को मानता भी है? इसने अपने ट्वीट में खुद लिखा है कि बाद में जब इसको लगा कि ये सब कुछ बोलने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, मैंने अपने ट्वीट से इसको कहा कि देख 8 बजे तेरा बैंड बजाएंगे और बिंदास बोल में आज तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद इसने कहा कि हमसे गलती हो गई, या मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, मैं तो बस भगवान को समझना चाहता था। भगवान को समझने के लिए अगर ऐसी हरकत कर रहा है तो इसका मतलब आप इसको समझ सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। मैं दिल्ली से कमलेश वाधवा बात कर रही हूँ। हाँ। राम गोपाल वर्मा जैसे लोग हिंदू देवी देवताओं का इतना अपमान कर सकते हैं, तो क्या ये देश के हिंदू संतों का मान करेंगे? राम गोपाल वर्मा तो हिंदू संस्कृति पे कलंक है। बिल्कुल, धन्यवाद। लेकिन इस कलंक को कैसे मिटाएंगे, इस कलंक को कैसे धोएंगे? और अगर नहीं धोएंगे, सजा नहीं देंगे, तो ऐसे राम गोपाल वर्मा अगले 10 दिनों में नहीं, आने वाले हमेशा के लिए और भी पैदा होते रहेंगे। इसलिए गणपति के पहले दिन जो गलती राम गोपाल वर्मा ने की है, वो 24 घंटे के अंदर दुरुस्त होनी चाहिए, और इसकी दुरुस्ती केवल उसकी माफी नहीं हो सकती, उसकी अरेस्ट हो सकती है, और अरेस्ट के बगैर हम चुप नहीं बैठेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार। बोलिए। हाँ, मैं अहमदाबाद गुजरात से किरण चौधरी बोल रही हूँ। मैं राम गोपाल जी से पूछना चाहती हूँ कि उनके घर में क्या गणेश जी की मूर्ति नहीं है? और दूसरा, इन्होंने आज तक इतनी फिल्में बनाई है, तो उसके सबके मुहूर्त हुए हैं, तो उसमें क्या उन्होंने गणेश जी की पूजा नहीं की हुई है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि की होगी, या की भी होगी तो शायद डर से की होगी। अगर की होती श्रद्धा के साथ तो जरूर ऐसी बोलने की गलती वो नहीं करता। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। नमस्कार, मैं नरेश वाही बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। ये राम गोपाल ने अपनी जो बोला है उससे ये साबित कर दिया, जिसको अपने हिंदू धर्म के बारे में नहीं पता, उसके माँ बाप का क्या पता होगा। ये किसी की नाजायज औलाद है जो बॉम्बे में फुटपाथ पे पला करती थी। किसी तरीके से इसको 2 नंबर का पैसा मिलके फिल्में बनाने लग गया, अपने आप को वाहवाहियत ले रहा है। इसके ऊपर कोई इतनी बड़ी बहस की जरूरत भी नहीं है। ये बेकार आदमी, 3rd क्लास है, जिसको हम जबरदस्ती इतना ऊपर बढ़ाते चले जा रहे हैं। धन्यवाद। लेकिन इसमें से आपकी आधी बात को मैं आगे से उठाऊंगा कि ये अंडरवर्ल्ड का पैसा लगाकर फिल्में बनाता है।
इसके फिल्मों से अंडरवर्ल्ड को ग्लैमराइज करने की बातें होती है, आर्थिक नफा पहुंचाने की बातें होती है। क्या उस अंडरवर्ल्ड को कौन चलाता है हम जानते हैं। क्या उन्हीं लोगों ने इसको उसका कर ऐन गणेश उत्सव के पहले दिन ये इससे हरकत करवाई है, ये भी देखना जरूर है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मनोज पटेल बोल रहा हूँ सऊदी से। बोलिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि क्या हिंदू धर्म इतना गिर गया है कि कोई भी अरे गहरे जैसे मर्जी है हिंदू धर्म को बोल दे रहा है, उसके ऊपर ना कुछ कार्रवाई हो रही है, ना कानून कुछ कर रहा है, ना ही जनता उसे कुछ कर रही है। तो बताइए, अगर ऐसे होता रहेगा तो कोई भी हमारे ऊपर उंगली उठा देगा और कुछ भी बोल सकता है। जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, कानून की कार्रवाई नहीं होगी, उसके ऊपर कोई कड़ा शासन नहीं लगेगा, तब तक उसका मनोबल तो ऐसे बड़ा रहेगा कि जो भी चले जो भी चाहे वो भी बोल सकता है, वो हर एक फिल्म के लिए। बिल्कुल, और इसीलिए कार्रवाई की बात हम कर रहे हैं। इसको हम छोड़ेंगे नहीं, ना हमने छोड़ना है। आप सब हम मिलकर राम गोपाल वर्मा को इसकी सजा जरूर देंगे। अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं पुष्कर बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने लास्ट ट्वीट किया था एक, जो मुझे गणेश जी के बारे में कम जानकारी है। बिल्कुल उनका कहना बिल्कुल सही था, उनकी जानकारी कम थी, शायद उन्होंने ऐसा इसलिए ट्वीट किया, और उनकी कम जानकारी की वजह से आज उनकी फिल्में पिट रही है। आग जैसी फिल्म बना के उन्होंने दर्शकों को 3-3 घंटे बोर किया सिनेमा हॉल में। तो यही कारण है आजकल फेमस होने के लिए ऐसे ट्वीट वो कर रहे हैं। हमें इस ट्वीट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। चौहान सर नमस्कार। बोलिए। चौहान सर, मैं कहना चाहूँ, ये राम गोपाल वर्मा जैसे सुअर के बच्चे, इनके मुंह में सुअर डाल दूंगा मैं, पालोगे। भगवान शिव के बारे में और गणेश के बारे में इतनी बुरी बुरी हरकत कर रहे। साढ़े हिंदू का अगर आत्मसम्मान जाग गया किसी दिन, तो इन सुअरों के खून की नदियां बहती जाएगी यहाँ पे। वो कभी नहीं जागेगा, ऐसा इसका मानना है। इसके मुंह में सुअर दे देंगे हम इसके मुंह में भी। चलिए, गाली देके तो होने वाला कुछ नहीं है, इसको इसकी औकात दिखाना एकमात्र तरीका है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। जी नमस्कार सर, मैं अमन बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। हाँ। क्या राम गोपाल वर्मा यह समझते हैं कि अपने आदर्शों का मजाक बनाना ही सेकुलरिज्म है? ये और उनकी फिल्म चाहे कितनी भी घटिया हो, सेकुलर हो, यानी हिंदी संस्कृति विरोधी हो, तो अवश्य देखेंगे। इसीलिए अपने स्वार्थ के लिए कितने भी निम्न स्तरीय ट्वीट कर सकते हैं वे। यह अपने दिल से अपनी भावनाओं की बात नहीं है। यह अगले किसी प्रोडक्शन की तैयारी में ऐसे ट्वीट किए गए हैं। मैं अपने इष्ट देव गणपति भगवान की पूजा करूंगा और पप्पा से केवल इस राम गोपाल वर्मा की सद्बुद्धि दे दे इसको इस चतुर्थी पर, बस इतना ही प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद। बोलिए। मैं चंदन रावल बोल रहा हूँ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। हेलो। बोलिए। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे महाराष्ट्र में जितने भी घर घर में हम लोग इतनी आस्था लेके गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, इस मौके पे अगर ये आदमी अगर इस तरह से ट्वीट करके देता है, तो गणेश भक्तों को तो मिल के इसके घर में जाके इसको पकड़ के निकालना चाहिए बाहर। धन्यवाद। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव की शुरुआत की। उन्होंने गणपति भगवान को घर से उठाकर चौराहे पर, चौक में लाकर मैदान में रख दिया और समस्त हिंदुस्तान को, खास करके महाराष्ट्र को, उसके सामने बुलाया। उस 10 दिनों के त्योहार से उन्होंने लोगों को इतना जगाया कि अंग्रेजों को इस देश से भागने के लिए जो सबसे ज्यादा आग लगी वो महाराष्ट्र में लगी थी। इस गणेश भगवान को, इस आस्था को एक तरीके से उपयोग करके लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ समाज को जागरूक किया था। क्या आज का गणेश भक्त अंग्रेजों के खिलाफ तो उसको लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन राम गोपाल वर्मा जैसे, जाकिर नाइक जैसे दरिंदों से नहीं लड़ सकता? अपने आप को सवाल पूछने की जरूरत है। अगले कॉल। जय हिंद। औरंगाबाद से, मराठवाड़ा। बोलिए। हाँ जी, ये जो अभी ये कांग्रेस वाले को दिखाई नहीं देता कि ये राम गोपाल ने ऐसा करा हुआ, ये खाली एक हिंदू नाम पुकारा नजम अब्दुल्ला ने, तो उस पर वो उंगलियां उठा रहे। तो ये नहीं, अभी नहीं दिख रहा क्या उनको, कांग्रेस वाले को? चलिए, जिसको जो दिखना है वो तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम ये करेंगे कि पूरा हिंदू एक हो जाए और इन लोगों को ये देश से हकल दी जाए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। गणेश जी के जो हमें अपने धर्म के जिसको हम पूजनीय देवता मानते हैं, हाँ, तो ये कौन राम गोपाल फिल्म एक्टर हैं, वो हिंदू हैं कि मुस्लिम है सर? इनका कोई धर्म नहीं होता। आपको लगता है कि इसका कोई धर्म है? अगर धर्म होता तो इस तरीके की गंदी हरकत ये कर सकता था? जी सर। हम आपको कारण दिखाते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पे। चर्चा पाने की लालसा। राम गोपाल वर्मा जैसे फिल्मकार अपनी फिल्मों और खुद को चर्चा में लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान गणेश का अपमान करते समय उनको अच्छी तरह पता था कि इसके खिलाफ हिंदू धर्म के लोग भड़केंगे। बावजूद उन्होंने इतना दुस्साहस किया। भले बाद में माफी मांगकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। आस्था की कमी। राम गोपाल वर्मा जैसे कुछ धनी लोगों में धर्म को लेकर आस्था की कमी होती है, इसलिए वे खुद भी हिंदू धर्म को मजाक की वस्तु समझते हैं। हिंदुओं की सहिष्णुता। हिंदू धर्म के लोग बेहद सहिष्णु स्वभाव के हैं। बड़ी से बड़ी बात पर भी वे उग्र नहीं होते, इसलिए पूरी दुनिया में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। हालांकि इससे अपमान करने वाले की संस्कृति का ही पता चलता है, लेकिन फिर भी भावनाओं को आहत करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। कट्टरवादी सोच। हिंदू धर्म ग्रंथों में तमाम तरह की कहानियों के जरिए देवताओं की महिमा को समझाया गया है। ये कहानियां उस समय के देश काल के हिसाब से तैयार की गई थी, ताकि कम समझ वाले लोगों को भी आसानी से समझाई जा सके। उन्हें तर्क की कसौटी पर भी कसा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत होती है। आमतौर पर आध्यात्मिक ज्ञान न होने और कट्टर सोच के कारण आस्थाहीन लोग भगवान गणेश जैसे देवताओं का अपमान करने का दुस्साहस करते हैं। तो ये ऐसी सोच है जो सोच अपने प्रसिद्धि के फायदे के लिए या कभी दूसरे के एजेंडों को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि अभी राम गोपाल के पास कोई काम नहीं है, फिल्में चलती नहीं है, ऐसे में जिन आकाओं ने इसको कभी फाइनेंस किया था, अब उसके आगे अगर किसी टुकड़े के लिए इसने हाथ फैलाया होगा तो उन्होंने इससे ये हरकत कराई होगी। और अब जब हिंदुस्तान इस पर चर्चा कर रहा होगा और केवल बातें कर रहा होगा, राम गोपाल का होगा कुछ नहीं, ये अपने आंखों से देख रहा होगा, तो दुबई में या पाकिस्तान में बैठे इसके आका हंस रहे होंगे और मुगाम्बो खुश हुआ की तर्ज पर अब ये मजा ले रहे होंगे। क्या आप इनको मजा लेने देंगे, ये आपको तय करना। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो, क्या कहना है आपको? नमस्कार सर, मैं पंकज तिवारी बोल रहा हूँ बिहार से, बिहार नगरियान से। सर मेरा कहना ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके न्यूज के माध्यम से इस जमाने में इस सरकार में जो इतनी अपीजमेंट करती है हर एक धर्म के लिए और हिंदू धर्म को दरकिनार करती है, वहाँ आपने ऐसे इश्यू को उठाया है। और इस जगह को जो आप उठा के इतना पेश कर रहे हैं, इससे बहुत मेरा मानना है कि हिंदू में जागृति फैलेगी। और राम गोपाल वर्मा, जाकिर नाइक और इनके जैसे सेक्युलर लोगों का जो नाटक करते बनने का, इनके लिए मेरा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हमें अपने धर्म पे अटूट श्रद्धा है और इसके लिए किसी वाद विवाद, किसी तर्क की और ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हमारा अस्तित्व आज से कई साल पुराना है, शायद सबसे पुराना है, और इस पर उंगली उठाने वालों की उंगली उस जगह वापिस कर दी जाएगी जहां वो सोच भी नहीं सकते हैं। इनके लिए ना हमारे समाज में कोई जगह है, ना हमारे दिल में कोई जगह है, और इन्हें फाइनेंशियली, ऊपर से इकोनॉमिकली, सोशली हम इतना वीक कर देंगे कि मजबूर हो जाएंगे अपना धारणा बदलने के लिए, और हमारे समाज में इस तरह की बात फैलाने के लिए इनको सोचना पड़ेगा 1000 बार। ये मेरा स्ट्रॉन्ग मैसेज है इनके लिए, इनके लिए लिख लेना चाहिए। और भले और कोई हिंदू आए या ना आए, मुझे उनकी उतनी खबर नहीं है, अकेला हम अपना बात करते हैं। अगर मूड बिगड़ गया तो इन सारों का जितने भी ये तुष्टिकरण और जितने भी अपने नाम इस तरह से। धन्यवाद। हमें यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं गणेश भगवान का अपमान करने वाले राम गोपाल पर कार्रवाई कब, क्या और कैसे, सरकार क्या करेगी और आप क्या करेंगे, हिंदुस्तान क्या करेगा, यह सब कुछ जानने के लिए, समझाने के लिए, और देश की प्रतिक्रिया राम गोपाल वर्मा और उसको समर्थन करने वाले लोगों की तक और सरकार तक पहुंचाने के लिए आज का बिंदास हम आपके सामने लेकर आए, और अपेक्षा करते हैं कि हिंदुस्तान अपनी आवाज इतनी ऊंची करेगा कि बहरी फिल्म इंडस्ट्री को भी सुनाई देगी। राम गोपाल वर्मा जैसे को शह देने वाले और उसको सपोर्ट करने वाले अंडरवर्ल्ड को सुनाई देगी, और भारत सरकार भी उस आवाज से डर जाएगी और राम गोपाल वर्मा
कल सवेरे के पहले जेल के अंदर होगा। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद सर। ये जो जय श्री राम, बोलिए। जय श्री राम, क्या कहना है आपको? अच्छा, कहना ये है कि साहब, ये जैसे हमारा जो हिंदू धर्म है, इसको जो अपमान वाली बात करी जा रही है, जो दिन रोज पे रोज जो बोला जा रहा है इस तरीके से, तो हिंदू समाज जो है कितना अपमान सहेगा। सरकार की इसमें क्या राय है और क्या विचारधारा है, हमें तो आपके चैनल के माध्यम से ये जानना है। आपकी क्या है? सरकार की छोड़ दीजिए। हमारी राय यह है कि माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, इन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। क्या आप FIR करेंगे इसके खिलाफ? FIR अगर साहब हो जाए तो FIR भी करने के लिए तैयार है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम तो सर ये दिल्ली से बोल रहे हैं। आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए, FIR नहीं होता है तो हमको फिर फोन करिए। सर आप धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी सर। हेलो, बोलिए। हाँ हेलो, हम मुश्ताक अहमद खान बोल रहे हैं झारखंड से सर। हाँ, वो हमारी प्रतिक्रिया है कि ये जाकिर नाइक जो है ये मुसलमान है ही नहीं। पहली चीज, इसने जो हिंदू धर्म पे जो कुटाराघात किया है, इस तरह का जो बात किया है, इस्लाम इसका एकदम हमेशा जो है तो इसका विरोध किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कथन है कि दूसरे के धर्म की तुम इज्जत करो तब वो तुम्हारी धर्म की इज्जत करेगा। इतना बड़ा आलिम बनता है और सबसे बड़ा छोटा आदमी यही है जो मुस्लिम धर्म को भी बांट रहा है और दुनिया हिंदुस्तान में जो है तो ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करता है अपने चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, और हमने केवल प्रवृत्ति के लिए दिखाया है। ये दो लोग हैं जिन दो लोगों ने गणेश भगवान का अपमान किया और हम दोनों को भी नहीं छोड़ेंगे। एक जाकिर नाइक का तो अब कार्यक्रम हो चुका है लेकिन पर्याप्त नहीं है, अभी भी उसका अरेस्ट नहीं हुआ है, केवल FIR हुए। अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम कोर्ट में घूम रहा है लेकिन अभी भी FIR नहीं हुआ। पिछली सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई और नई सरकार और कितना टाइम लेगी पता नहीं, लेकिन राम गोपाल वर्मा पर उतना टाइम नहीं जाना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक राष्ट्रीय चैनल होने के नाते हमारा देश की जो राष्ट्रवादी और हिंदू विरोधी तत्व हैं उन्हें हटाने का प्रयास किया और आप इन सारे इश्यूज को उठा रहे हैं। बाकी तो सारे न्यूज चैनल हैं, अगर वो रोजे पे उनके रोटी हो जाती है तो वो 2-2 दिन तक चलता है। अभी नजमा हेप्तुल्ला का 2 दिन तक चल रहा था। तो बाकी तो इन सब चीजों में लगे हुए हैं, वो इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा, इन जैसे जो राम गोपाल वर्मा जैसे लोग हैं, इनका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि हम सारे हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए इस समय और पूरे देश के हर एक कोने में इसके खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए और बाकी आप लोग यहाँ पे अपना सारा दिखा रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, वो नंबर है 9820152189। ये राम गोपाल वर्मा का नंबर है। आप इसको लगातार फोन करिए, उठाएगा नहीं, हो सकता है स्विच ऑफ भी कर दे, लेकिन इसको पता चले कि हिंदुस्तान से गणेश जी का नाम लेने के बाद मेरे पास लाखों करोड़ों मैसेज आए हैं, लाखों कॉल आए हैं और अब ये भाग नहीं सकता। इसके औकात पता चलनी चाहिए। इसलिए मैं नंबर दोबारा बताता हूं। ये नंबर बताने के कारण अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसको हम झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर हम अपनी बात तक इस तक नहीं पहुंचा सकते तो क्या प्राइवेसी है कि मोबाइल नंबर हम स्क्रीन पर दिखाने के कारण कोई हम पर कार्रवाई करे। नंबर दोबारा बताता हूं, स्क्रीन पर भी नीचे चल रहा है। ये मोबाइल नंबर है 9820152189। हिंदी में बताता हूं 9820152179। ये नंबर पर आप फोन करके अपनी बात को कह सकते हैं और लगातार इस पे तब तक कहिए जब तक कि अंदर नहीं होता है। स्क्रीन से आप महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री का भी नंबर निकाल सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस समय घर पे होंगे, कार्यालयीन समय के समय कार्यालय में होंगे। दोनों नंबर निकालिए, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर का भी नंबर निकालिए और उन दोनों को पूछिए कि आखिर कार्रवाई कब होगी। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश भैया। बोलिए। जय हिंद सुरेश भैया। हाँ, मैं दिल्ली से लता यदुवंशी बोल रही हूँ। मेरा एक प्रश्न है समाज के लोगों से कि पहले साधु संतों का अपमान किया जा रहा है, ठीक है, और अब तो ये लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। क्या हम सब इतने कायर हो चुके हैं? ऐसा ही है, समझते हैं। क्या हम ये सब बर्दाश्त करना चाहिए? बताइए आप। जागो हिंदू, अब तो जागो। सारे लोगों से मेरी ये अपील है कि राम गोपाल वर्मा जैसे विधर्मियों लोगों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। राम गोपाल जैसे लोग कायर समझते हैं पूरे समाज को, पूरे सिस्टम को, सरकार को, कानून को, यहाँ की पुलिस व्यवस्था को। उनको पता है कि कुछ होना नहीं है, बस ट्वीट किए जाएंगे,
कुछ लोग, चंद लोग आवाज उठाएंगे, उसके बाद ये मामला शांत होगा, पब्लिसिटी मिलेगी, 2-4 दिन टीवी पर छाया रहेगा और गुमनाम जिंदगी से उठकर कोई फिल्म देगा, कोई पैसा देगा, कोई कुछ खुश होके हिंदुओं को नाराज करने और उनका अपमान करने के बदले में कोई दूसरे धर्म के आके, जो कि बॉलीवुड में किसका क्या प्रभुत्व है हम सब जानते हैं, ये शायद गणेश भगवान प्रसन्न हो सकता है, इस पर इसका भरोसा नहीं, लेकिन अंडरवर्ल्ड प्रसन्न होकर इसको कुछ पैसा दे सकता है, इस पर इसकी श्रद्धा है, लेकिन गणेश भगवान सजा भी दे सकता है, यह भी इसको पता चलेगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ हेलो साहब, मैं ये बोल रहा हूँ कि हिंदू धर्म के बारे में ही अधिकतर लोग वहाँ ज्यादा बात करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, कहीं गणेश जी के ऊपर, हेलो, कहीं गणेश जी के ऊपर, कहीं किसी दूसरे के ऊपर, तो मतलब दूसरे धर्म के। बिल्कुल, धन्यवाद। और आप एक ध्यान रखिए, मैंने पिछले दिनों शंकराचार्य ने जब मुद्दा उठाया था तब मैंने आपको कहा था कि अब इसके बाद हिंदू धर्मों के खिलाफ और खास करके हिंदू भगवानों के खिलाफ बोलने वाले लोगों के नाम दिखने में हिंदू रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मामला यहां भी नहीं रुकने वाला है। तब भी मैंने कहा था कि और भी कुछ लोग आगे आएंगे, और भी लोग आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भेद फैलाने के लिए इससे अच्छा मौका दूसरा नहीं है। परिणाम देखते हैं, ऐसा ही होता रहा तो क्या होगा, देखिए। धार्मिक भावनाएं आहत। रामगोपाल वर्मा ने जिस तरह गणेश जी का अपमान किया, उससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं खासी आहत हुई हैं। इसके खिलाफ सभी राजनीतिक दलों ने आवाज भी उठाई, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हिंदू विरोधियों को मौका। रामगोपाल वर्मा वैसे तो हिंदू हैं और हिंदू देवता के खिलाफ ही उनकी अतार्किक टिप्पणी से दूसरे धर्मों के कट्टरपंथियों को उंगली उठाने का मौका मिल जाता है। जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथी पहले भी इस तरह के हिंदू विरोधी बयान देते रहे, उनको इससे और बढ़ावा मिलेगा। धर्म का कुप्रचार। जिस तरह रामगोपाल वर्मा ने गणेश जी को लेकर आधी अधूरी जानकारी के आधार पर हल्की और अपमानजनक बातें कही हैं, उससे हिंदू धर्म के बारे में भी गलत संदेश गया है। रामगोपाल वर्मा एक फिल्मकार हैं और सेलिब्रिटी हैं। उनकी कही गई बातों को विदेशी मीडिया भी उठाता है और इससे हिंदू धर्म के बारे में कुप्रचार हुआ है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग। रामगोपाल वर्मा के इस प्रकरण ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बात सामने ला दी है। हालांकि इसके लिए आईटी एक्ट बना है और इस मामले में भी केस दर्ज है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने की जरूरत है। तो ये परिणाम हो गया। अगर परिणाम भुगतना है तो चुप बैठिए और एक घटना मानकर शांत हो जाइए, और अगर ये परिणाम नहीं होने देने हैं तो स्क्रीन पर रामगोपाल वर्मा का जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल करिए। या और कोई चैनल किसी का पर्सनल नंबर दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन हम आपको ये मौका दे रहे हैं कि इस पर कुछ करिए और अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसके खिलाफ एफआईआर करिए। अगर आपको एफआईआर करने में कोई कानूनी मदद चाहिए, मीडिया का सपोर्ट चाहिए, तो हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है। हमारे जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, जहां पर आपको कॉल करके बात करने के लिए कहा गया है, इन्हीं नंबरों पर हम 24 घंटे किसी ना किसी को रखेंगे जो आपको अपने नजदीकी वकील का या किसी सामाजिक कार्यकर्ता का नंबर देगा, जो आपको एफआईआर करने में मदद करेगा। आप इन नंबरों पर 24 घंटे हेल्पलाइन के समझकर अपनी मदद मांग सकते हैं। हम चाहते हैं कि कल सवेरे उजड़ने के पहले कई हजार एफआईआर इसके खिलाफ हो और महाराष्ट्र सरकार हिम्मत दिखाते हुए या मजबूर होकर इसको अरेस्ट करे। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। महाराष्ट्र से मैं राजू खोड़े बात कर रहा हूँ। हाँ। तुकडोजी महाराज ने इधर बोला है मराठी में कि पशु पक्षी कीटक आके सब मेळ करून राहती, आपत्ती येता कोणती अति संघटून या धावती। हा मानवाचा देह धरून कान तुझ ही भावना, उठा आर्यपुत्रा झटकरी कर सामुदायिक प्रार्थना। अभी हिंदी में बताऊंगा इसका मतलब। बिल्कुल सर, मैं बताऊंगा कि ये रामगोपाल वर्मा जैसे लोग संतों की वाणी कैसे समझेंगे। ये तो शैतानी की वाणी समझते हैं, इनकी फिल्में भी शैतानों के ऊपर होती है। ये संतों की वाणी समझ नहीं सकते और संतों की वाणी समझकर इसको माफ करने वाले शैतानों को जन्म दे रहे हैं, उसको जिंदा रहने के लिए माहौल दे रहे हैं और सजा न करके और शैतानों को जन्म देने का पाप भी कर रहे हैं, क्योंकि इसका प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। उपाय देखते हैं। कानूनी कार्रवाई हो। हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी किसी धर्म को मानने वालों की आस्था से खेलेगा। इसके लिए कड़े कानून बने हैं।
इसलिए राम गोपाल वर्मा पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो माफी मांगकर नहीं बच सकते। कड़े नियम बने। देवताओं का अपमान करने वाले जानते हैं कि नियम इतने उलझे हुए हैं कि उनको जैसा चाहो वैसा तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। इसलिए ऐसे मामलों के लिए कड़े नियम कानून बनने चाहिए। धर्म का मिथ्या प्रचार रुके। हिंदू धर्म के बारे में काफी कुप्रचार होता रहता है और राम गोपाल वर्मा जैसे लोग भी इसके शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को समझाने के लिए हिंदू धर्म के असली मर्म को समझने की जरूरत है। इसके लिए सही प्रचार भी जरूरी है ताकि झूठ मूठ की बातें रोकी जा सके। तो ये उपाय करने जरूरी है। हमने आपके सामने मुद्दा रखा। ये पहली बार नहीं कि हम ऐसे किसी मुद्दे को लेकर आए। तमाम बार हम आपके सामने ऐसे मुद्दों को इसलिए लेके आते हैं क्योंकि आप समझकर इस पर कुछ करें। आपके करने के बाद ऐसा करने वाले लोगों का हौसला बढ़े, जो संघर्ष करे, जो आवाज उठाए। राम गोपाल वर्मा जैसे तुच्छ लोग कार्रवाई ना होने के चिंता मुक्त होकर ऐसी चीजों को करते। उनको पता है कि हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता। किसी कॉलर ने कायर का शब्द यूज किया था, मैं वो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आशा है और उस आशा के आधार पर मैं आपको बिंदास बोलने के लिए कह रहा हूं। और मैं आशा करता हूं और मुझे लगता है कि कल सवेरे तक जो आह्वान आज यहां बिंदास बोल से हुआ है, आप अपने घर से उठेंगे और अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके राम गोपाल वर्मा के खिलाफ एफआईआर करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आपका एफआईआर नहीं हो रहा है तो इन्हीं नंबरों पर फोन करके आप हमारी मदद मांग सकते हैं। हम आपको आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर होने के लिए जो संभव है वो सब कुछ करेंगे। हमारी टीम आपके साथ वहां तक भेजेंगे, नागरिक पत्रकार भेजेंगे, वकील भी आपको मिले इसकी भी सुविधा करने का प्रयास करेंगे। यह सब कुछ इसलिए करेंगे क्योंकि राम गोपाल वर्मा जेल में जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हमारा यह संदेश आप तक पहुंचेगा और हम सबके आराध्य गणेश जी जो कि अगले 10 दिनों में हमारे घर में बैठने वाले हैं, हम उनके आंखों में आंखें डालकर उसको कह पाएंगे कि हाँ भगवान, तेरा जिसने अपमान किया उसके ऊपर मैंने कार्रवाई मुझे जो संभव थी वो की, अन्यथा गणेश भगवान आपको पावन नहीं होंगे। जिनके घरों में गणेश भगवान हैं और वो चुप बैठकर राम गोपाल वर्मा की हरकतों को माफ कर देंगे, कैसे गणेश उसको पावन हो सकते हैं? फिर आपकी वो आरती, वो आपका प्रसाद, ये केवल आपका थुतान रहेगा, नाटक रहेगा। आत्म शांति और आत्म समाधान का आपका ये गणेश भगवान आपको ये नहीं देगा। शायद गणेश भगवान ने ही ये मौका दिया है राम गोपाल वर्मा जैसे शैतान को इसी दिन बुलवाकर अपने भक्तों के अंदर क्या शक्ति है ये देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।